खारान से रख्शान न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ हाजी आरिफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक खारान के तालीम याफ्ता हकदार नौजवान जो महकमा तालीम के खाली आसामियों के लिए टेस्ट और इंटरव्यू में पास हो चुके हैं लेकिन बदकिस्मती से दर दर जाकर बगैर पोस्टिंग वापस घर जाते हैं, जो इलाके के तालीम याफ्ता मेरिट पर आने वाले और सिफारिश से पाक नौजवानों के साथ ज्यादती है। खारान में तालीम के मुतासरीन का खारान प्रेस क्लब में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले हम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं जो हक़ का हमेशा से साथ देते आ रहे हैं। हाजमी ज़िला खारान की यूनियन कौंसिल नौरोज़ क्लाक और यूनियन कौंसिल जामक के मुतासर उम्मीदवारान, वालिदैन और अवाम की नुमाइंदगी करते हुए शदीद एहतजाज और गहरी तशवीश के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खारान की मुबैना मनमानी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, अकरबा परवरी और मेरिट की खुली खिलाफ वर्जी को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। हालिया फेज़ 3 एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों में जो कुछ हुआ है वो न सिर्फ मेरिट के उसूलों की तौहीन है बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। मैं अपनी बात की मज़ीद वजाहत करना चाहूँगा कि हालिया फेज़ 3 की जो सीटें अनाउंस हुई थी 25 जुलाई 2025 को, उसमें एडवर्टाइजमेंट में वाज़े तौर पर ये चीज़ लिखी हुई थी कि EST और JT के लिए जो क्राइटेरिया है वो बैचलर के साथ B.Ed है, लेकिन इसके बावजूद DRC ने जो है इसके ख़िलाफ़ मेरिट लिस्टें जारी की। ऐसा हुआ कि मेरिट लिस्टें जब जारी हुई तो हमने DRC को दरख्वास्त दी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें जो भर्तियां होनी है ये पॉलिसी 2024 के मुताबिक होनी है, लेकिन और पॉलिसी 2024 में ये है कि EST और JT के लिए बैचलर B.Ed है, लेकिन DRC ने जो है, जब हम DRC के सामने पेश हुए तो DRC ने खुद साख्ता एक गाइडलाइन हमें जारी किया और उसमें ये चीज़ें थी कि जो है EST और JT के लिए ADA वाले भी एलिजिबल हैं। वापस सेक्रेटरी एजुकेशन के पास हाज़िर हुए और इस बात की वजाहत के लिए तो उन्होंने वापस सेक्रेटरी DO साहब को लेटर जारी किया कि आप इस गाइडलाइन के 2 दिन में वजाहत करें, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस बात की वजाहत नहीं हो पाई। उसके बाद जब CRC की कॉल आई तो हम CRC के सामने पेश हुए और हमने सारे सबूत उनके सामने रख दिए और CRC के सामने सर ऐसा समझें कि हमारे साथ एक जो है मजाक जैसा रवैया अख्तियार किया गया। कमिश्नर साहब बैठे हुए थे और DO साहब भी बैठे हुए थे, तो DO साहब ने बजाय कि 2024 पॉलिसी के उन्होंने 2018 की पॉलिसी कमिश्नर साहब के सामने रख दी और मुझे ये कह रहे थे कि यहाँ आप इसमें ये चीज़ें मेंशन है कि ED एलिजिबल हैं। बाद में सर तो ये तो 2018 की थी और 2024 की पॉलिसी बाद में मैंने उनके सामने पेश की। सर कहने का मतलब ये है कि हमें DO साहब किसी भी तरह से जो है डिसक्वालीफाई करना चाह रहे थे। बाद में जब सारे सबूत हमने CRC के सामने रख दिए और CRC ने DO साहब को जो है ये कह दिया कि आप जो है ना इनका फैसला जल्द से जल्द करें। उसके बाद जब CRC का फैसला आया तो CRC के फैसले में ये था कि जो है फैसला इनके हक में है। CRC ने फैसला जारी किया और ईद से तकरीबन 1-2 दिन पहले CRC ने अपना फैसला DO साहब की तरफ रेफ़र किया और DO साहब को इस चीज़ का पाबंद किया कि आप CRC के फैसले को पर अमल दरामद करें। CRC के फैसले के बाद तकरीबन हम 3 मरतबा DO साहब के पास हाजिर हुए कि CRC ने जो फैसला किया है आप उस फैसले की बुनियाद पर हमें ऑर्डर जारी करें या जो फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद करें। जो भी अक़दार हैं उन अक़दारों को उनके ऑर्डर मिलने चाहिए। हम गए थे तो मैंने उससे यही पूछा था कि जो CRC का मामला है जिसको CRC कमेटी ने सॉल्व आउट करके आपको दे दिया है, इसके हवाले से क्या पेशरफ्त है। तो DO साहब ने मुझे ये कहा कि हम जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो CRC के मिनट्स हैं उनके हवाले से हमें आगाह किया जाए। तो सर ने बजाय उस लेटर को रिसीव करने के, तो सर ने मुझे कहा कि मैं आपको रिसीविंग नहीं दूंगा इस लेटर का। फिर मैंने कहा कि सर हमारा जो वक्त ज़ाया हो रहा है, 7 महीने ऑलरेडी हमारे ज़ाया हो गए हैं। तो सर ने कहा कि 7 साल भी हो जाए। फिर मैंने कहा कि सर जब आप लेटर नहीं ले रहे हैं तो मैं आगे क्या करूं। तो उसने कहा कि आप लेटर जाके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है उसी को दे दें।
तो फिर मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गया। फिर उसने लेटर को देखने के बाद उसने कहा कि जो CRC आप लोगों का ऐड है, जो चेयरमैन है, उसको आप लेटर दे दें ताकि वो इसी लेटर के बिहाफ पे हमें ऑफिशियली लेटर इशू करेगा, तब मैं DEO साहब को उसके पे नोटिस भेजूंगा। MP तक हमारी अप्रोच नहीं हो सकी, लेकिन सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे अप्रोच थे हमने उन तक जो है अपना पैगाम पहुंचाया। एडिशनल कमिश्नर साहब जो कि इस फैसले को देख रहे थे ज़ाती तौर पर, उनके पास भी हम गए और उन्होंने हमें ये कहा कि आप DO के पास जाएं और DO जो है CRC के फैसले को अमल दरामद के पाबंद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी DO साहब ने जो है इस पर खामोशी इख्तियार की, हमें इस पर कोई जवाब नहीं दिया।